असफलता सफलता की सीढ़ी होती है। अगर व्यक्ति असफलता से सीख ले तो सफलता दूर नहीं होती। इस बात की सत्यता रामायण के प्रसंग से सिद्ध होती है। दरअसल ये प्रसंग माता सीता की खोज का है। जब भगवान राम के निर्देश पर हनुमान जी माता सीता की खोज के लिए लंका पहुंचे थे। ऐसे में हनुमान जी को माता सीता के बारे में कुछ खास तो पता नहीं था। वो एक निर्देश पर लंका पहुंच चुके थे। अब वो माता सीता को खोजे तो कैसे खोजे? इधर उधर लंका में एक राजमहल से दूसरे राजमहल वो भटक रहे थे। सुबह से शाम हो गई, लेकिन हनुमान जी को माता सीता कहीं भी नजर नहीं आए। ऐसे में एक वक्त ऐसा भी आया जब हनुमान जी निराश होकर बैठ गए। उस वक्त हनुमान जी के मन में कई तरह की विचार आए। उन्होंने सोचा कि अगर मैं माता सीता की खोज नहीं कर पाता हूँ तो क्या होगा? हो सकता है कि माता सीता के वियोग में भगवान राम अपने प्राण त्याग दे और भगवान राम के वियोग में लक्ष्मण और उनके भाई भरत और बाकी प्रजा भी व्याकुल हो जाए। ऐसे में हनुमान जी को लगा इतना सब कुछ बुरा होने से तो अच्छा मैं एक बार फिर से प्रयास करूं। हो सकता है अगर मैं एक नए सिरे से कोशिश करूं, माता सीता मुझे कहीं मिल जाए। हनुमान जी के मन में इतना विचार आते ही उन्होंने फिर से माता सीता की खोज की ठान ली और इस बार उन्होंने कुछ अलग करने को सोची। ये सोच के हनुमान जी इस बार राजमहल नहीं बल्कि लंका के अशोक वाटिका में पहुँचे, जहाँ उन्हें माता सीता नजर आए। ये कहानी हमें बताती है कि वास्तव में जीवन में मिली असफलता हमें हार नहीं दिखाती, बल्कि ये वक्त होता है कि हम एक बार फिर से सोचें कि हमारे प्रयासों में कहाँ कमी रह गई थी। एक नई सिरे से प्रयास करने का समय होता है और रामायण का ये प्रसंग भी हमें यही सीख देती है। अध्ययनशीलता का महत्व। सफर लंबा हो या लंबी छुट्टियां और साथ में मित्र मंडली हो तो सफर सुहाना हो जाता है और छुट्टियां भी मौज मस्ती से कट जाती है। लेकिन जिसका कोई यार दोस्त ना हो उसके लिए तो हुई बड़ी मुसीबत। ऐसे में कथा कहानी की कोई किताब हाथ लग जाए तो उसके अध्ययन में सफर व छुट्टियां यूं फुर हो उठ जाती है। इसीलिए तो किताबों को अच्छा मित्र कहा जाता है, जिनके अध्ययन से समय भी सफल होता है तथा ज्ञान में अथाह वृद्धि भी होती है। विकास की बुनियाद, प्रगति का पथ एवं उन्नति को उड़ान देने वाला महान गुण है अध्ययनशीलता। अध्ययनशीलता अर्थात सदा पढ़ने लिखने की रुचि बरकरार रखना, निरंतर किसी भी क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करते रहना, व्यक्ति के भाव स्वभाव को जानने की जिज्ञासा रख गुण विशेषताओं का आकलन करना एवं प्रकृति, इतिहास, प्राचीन स्मारक, संस्कृति व सभ्यता के गूढ़ रहस्य को समझने का शौक रखना भी अध्ययनशीलता है। अध्ययनशील को कभी कभी किताबी कीड़े की उपाधि भी मिलती है, परंतु ये सच नहीं। सच पूछो तो इस मनरसदायी गुण में मनोरंजन का मर्म छिपा है। बुद्धि की खुराक है ज्ञान और जिसकी पूर्ति केवल अध्ययनशीलता से ही होती है। कायदे कानूनों को समझना हो, प्राचीन संस्कृति व सभ्यता को जानना हो, ऊंची डिग्रियां या उपाधि पानी हो तो अध्ययन के बिना काम कैसे चलेगा? मन उदास हो, मायूसी व चिंता का बोझ या फिर तनाव से मिली थकान हो, ये सभी
हंसी ठिठोली से भरपूर रसदार पठनीय सामग्री का अध्ययन करने से पल भर में दूर हो जाते हैं। विद्यार्थी को उज्जवल यश का भागी बनाने वाला यही श्रेष्ठ गुण है। वेद पुराणों के पठन से प्रकांड पंडित बन सिक्का जमाना हो, या विद्वत्ता से वाणी का लोहा मनवाना हो, तो जी जान से अध्ययन तो करना ही होगा। साक्षरता का लाभ व शिक्षा का उद्देश्य केवल और केवल अध्ययनशीलता से ही पूरा हो सकता है। इस गुण से ही बुद्धि का विकास होता है। याददाश्त बढ़ानी हो तो इसी महान गुण रूपी दोस्त से मित्रता तो निभानी ही पड़ेगी। अतः अध्ययनशीलता को स्वयं का अंग बनाइए और जीवन का सफर सुहावना कीजिए। ऐसी हमारी आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं।